इन दिनों बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन के साथ अपने खराब रिश्तों को लेकर खूब सुर्खियों में है। दरअसल नुसरत ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि नुसरत ने अपनी शादी को अवैध तक करार कर दिया। मगर इस सब के बीच उनके पति निखिल जैन ने उनके इन आरोपों पर जवाब दिया है। निखिल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनके पति का कहना है कि उनके और नुसरत के बीच पति पत्नी जैसे संबंध थे। दोनों ही मैरिड कपल की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोपों का भी खंडन किया है। इसके अलावा उन्होंने नुसरत पर धोखा देने का आरोप भी लगाया है। क्या आरोप लगाए हैं निखिल जैन ने, चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं। निखिल ने जारी बयान में कहा, प्यार की वजह से मैंने नुसरत को शादी के लिए प्रपोज किया था। हमने साल 2019 जून महीने में टर्की जाकर शादी की थी। इसके बाद कोलकाता लौटकर रिसेप्शन दिया था। हम साथ पति पत्नी की तरह ही रहते थे। समाज में लोग हमें मैरिड कपल के तौर पर ही जानते थे। मैंने एक भरोसेमंद पति की तरह अपना वक्त, पैसा और सामान नुसरत को सौंप दिया था। दोस्त परिवार के लोग जानते हैं कि मैंने नुसरत के लिए क्या कुछ किया है। मैंने बिना किसी शर्त उनको हमेशा सहयोग किया, लेकिन बहुत ही कम वक्त में उनका शादी की ओर रवैया बिल्कुल बदल गया। निखिल ने आगे बताया, अगस्त 2020 में मेरी पत्नी नुसरत ने एक फिल्म की शूटिंग शुरू की। इसके बाद उनका रवैया बदलना शुरू हो गया। इसकी वजह क्या थी, ये तो नुसरत को ही बेहतर तरीके से पता होगा। पति पत्नी की तरह रहते हुए मैंने कई मौक़ों पर नुसरत से गुजारिश की थी कि शादी को रजिस्टर करा लिया जाए, पर वो हमेशा मेरी बात नज़रअंदाज करती रही। निखिल जैन ने कहा, 5 नवंबर 2020 को नुसरत घर से अपने सभी ज़रूरी गैर ज़रूरी सामान के साथ चली गई। वो दूसरे फ्लैट में जाकर रहने लगी। उसके बाद से ही हम कभी पति पत्नी के तौर पर साथ नहीं रहे। कुछ सामान जो रह गया था वो अपनी शिफ्टिंग पूरी होने के बाद भेज दिया गया था, जिसमें IT रिटर्न के कागजात भी शामिल थे। मैं उनके घूमने के बारे में सामने आई तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद काफ़ी परेशान हो गया था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इसी बीच 8 मार्च 2021 को मैंने नुसरत के खिलाफ अलीपुर कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कराया। इसमें कहा गया था कि हमारी शादी को रद्द किया जाए। पैसों के लेन देन के मामले पर भी निखिल ने अपना पक्ष रखा है। उनका दावा है कि उन्होंने अवैध तरीके से कोई भी राशि नुसरत से नहीं ली है। निखिल ने बताया कि नुसरत ने शादी से पहले होम लोन लिया था। शादी के बाद उन पर बोझ कम करने के लिए उन्होंने नुसरत को आर्थिक तौर पर मदद की थी। निखिल का कहना है कि ये पैसा देते हुए दोनों के बीच समझौता हुआ कि जैसे जैसे नुसरत के पास पैसा आता जाएगा वो उधार दिए गए पैसे को लौटा देंगी। वही पैसे उनके खाते से निखिल के फैमिली अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। निखिल ने बताया कि इसके सिवा नुसरत ने कोई भी राशि न उनके और न ही उनके परिवार के खाते में ट्रांसफ़र की है। उनका कहना है कि नुसरत जो भी आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। निखिल का कहना है कि उनके बैंक स्टेटमेंट इस बात का प्रूफ है। साथ ही निखिल जैन ने मीडिया से ये भी अपील की है कि उनके जीवन पर कुछ भी आपत्तिजनक ना लिखा जाए और ना ही दिखाया जाए। आपको बता दें कि नुसरत जहां ने अपने बयान में अपनी शादी को पूरी तरह से गैर कानूनी और अवैध बताया है। नुसरत जहां ने खुद एक बयान जारी किया जिसमें पति निखिल से अलग होने की बात कही गई। निखिल का नाम लिए बिना ही नुसरत जहां ने उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड होने का आरोप लगाया। नुसरत ने कहा कि टर्की मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक ये शादी पूरी तरह से अमान्य थी। ये 2 अलग धर्मों के लोगों की शादी थी। इसी वजह से इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराना था, जो कभी किया नहीं गया। लिहाजा कानून के मुताबिक ये शादी गैर कानूनी है। कानून के हिसाब से ये रिश्ता एक रिलेशनशिप या कहें कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा था। इसके चलते तलाक लेने का कोई तुक नहीं बनता। इसके साथ ही नुसरत ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी वेडिंग पिक्चर्स भी हटा दी है। दूसरी ओर आपको बता दें कि बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां की प्रेगनेंसी और पति के साथ रिश्तों को लेकर फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसके बाद से उनकी शादीशुदा जिंदगी और प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत जहां 6 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में उनकी ओर से या उनकी मीडिया टीम की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं नुसरत के पति निखिल जैन ने इस प्रेगनेंसी पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उन दोनों की शादी ढहने के कगार पर है। नुसरत पिछले साल दिसंबर 2020 से उनका घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के साथ बालीगंज वाले घर पर रह रही हैं। तब से वो दोनों एक बार भी नहीं मिले। ऐसे में ये बच्चा उनका कैसे हो सकता है?
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।